नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित समग्र शिक्षा जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम आगे देखेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में सबसे पहली विधि हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को समझेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर 7 दिया है, तो ये 7 मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये उदाहरण नंबर 4 होगा, क्योंकि इसके पहले हम उदाहरण 3 को समझ चुके हैं। तो अब हम चौथे उदाहरण को प्रतिस्थापना विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमें यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इस समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, इन्होंने भी हल किया है, लेकिन हम कॉपी में किस तरीके से हल करेंगे इसे आप समझने का प्रयास करें। उदाहरण चौथा। तो सबसे पहले दिए गए रैखिक समीकरण युग्म 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। तो यहाँ पर हमें ये दो समीकरण दिए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, यानी इन दोनों समीकरणों में जो सबसे सरल समीकरण हो अपनी दृष्टि से, उससे हम शुरुआत करेंगे, और चाहे तो किसी भी समीकरण से कोई भी आप मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x + 2y = 3, जो कि समीकरण 2 दिया गया है। अब यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x = 3 और 2y का पक्षांतर किया, तो x = 3 - 2y, इसे हमने दे दिया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, या रखने पर, या प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। समीकरण 1 दिया है 7x - 15y = 2, तो यहाँ पर हम मान लिखेंगे 7 और x का मान 3 - 2y - 15y = 2। अब हम 7 का अंदर गुणा करेंगे, 7 × 21 - 7 दूनी 14y - 15y = 2। आगे हल करेंगे तो आपका ये 21 और -14 - 15, तो -29y = 2। तो -29y = 2 और 21 का पक्षांतर किया, -21, तो -29y = -19 बचेगा, माइनस की संख्या बड़ी है। तो अब y बराबर हो जाएगा -19 बटे -29, तो y बराबर आ गया 19 बटे 29। तो यहाँ पर हमें एक चर y का मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर x = 3 - 2 × 19 बटे 29। तो अब इसको सरल करेंगे तो x = 3 - 19 दूनी 38 बटे 29। तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, 29 और 29 × 87 - 38, तो x बराबर हो जाएगा, अब 87 में से 38 घटाएंगे तो 49 और बटे 29। तो इस प्रकार से अब हम उत्तर में बताएंगे कि अतः x = 49 बटे 29 और y = 19 बटे 29 समीकरणों का हल है। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण 4 का हल कॉपी में करेंगे। उदाहरण 5 में देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका हम ग्राफीय रूप तो पहले भी हल कर चुके हैं, तो आप इसका रूप कर सकते हैं, और इसका बीजगणितीय रूप के द्वारा हम इसका हल किस प्रकार से करेंगे यह आप समझने का प्रयास करें। तो उदाहरण 5 का हल हम देखते हैं। सबसे पहले हमने माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष और आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न आपका कहता है कि 7 वर्ष, प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो देखो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु होगी x-7 और आफताब की आयु होगी y-7। चूंकि 7 वर्ष पूर्व प्रश्न के अनुसार, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की पुत्री की जो आयु है x वर्ष, तो x-7 जब हम पुत्री में 7 का गुणा कर देंगे तब वह पिता के बराबर होगी। तो इसे हम सरल करेंगे, 7x - 7 सतियाँ 49 बराबर y-7। अब हम पक्षांतर कर देंगे, तो 7x माइनस के y बराबर माइनस के 7 और प्लस के 49। आगे सरल करेंगे तो 7x माइनस y और 49 में से माइनस के 7 किए तो प्लस के 42। इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न फिर से क्या कह रहा था? प्रश्न में लिखा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु होगी x+3 और आफताब की होगी y+3। लेकिन शर्त क्या है? 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जब मैं आफताब की पुत्री में 3 का गुणा करूंगा तो यह अपने पिता के बराबर होगी। इसमें भी हम गुणा करेंगे तो 3x + 3 * 9 बराबर y+3। सरल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3x - y बराबर 3 और माइनस के 9। तो ये आपका हो जाएगा 3x - y और माइनस के 6। इसको दे दिया समीकरण 2। अब हम इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 2 से, तो 3x - y बराबर -6। अब यहाँ से हम एक चर 3x + y इसमें पूरे में माइनस का गुणा कर दिया। माइनस का गुणा करने पर तो माइनस का 3x प्लस का y और प्लस के बराबर में 6। तो अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर 6 और प्लस का 3x। इसको दे दिया समीकरण 3। अब हम y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर स्थापित करेंगे तो 7x माइनस और आपका y का मान 6 + 3x बराबर 42। तो 7x माइनस का 6 माइनस के 3x बराबर 42। तो 7x में से -3x घटाएंगे तो आपके प्लस के 4x माइनस के 6 बराबर 42। तो सरल होगा, 4x बराबर 42 और प्लस के 6, तो 4x बराबर 48। 42 और 6 जोड़ने पर 48, तो x बराबर 48/4। तो आपका जी आ जाएगा x बराबर 12 वर्ष। 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 चौक 48। x बराबर आ गया 12 वर्ष। अब आगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर 6 + 3x यानी 3 गुणा 12, तो y बराबर हो गया 6 + 12 = 36। तो y बराबर 36 और 6 42 वर्ष। तो अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष तथा आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। और इसका यदि हमें ग्राफी निरूपण करना है तो आप आलेखी विधि के द्वारा इसका ग्राफी निरूपण कर पाएंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका हल आपको देंगे। अब आगे देखते हैं उदाहरण 6वां। एक दुकान में
2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा प्रत्येक रबड़ का मूल्य y रुपये है। यहाँ पर 2 पेंसिल हैं तो 2x हो जाएगा और रबड़ का मूल्य y है तो 3 रबड़ों का मूल्य 3y बराबर 9 और आपका 4 पेंसिल तो 4x और 6 रबड़ तो 6y मिलाकर के मूल्य हो जाएगा 18 रुपये। इस प्रकार से हम समीकरण बना करके इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण 6 में हमने माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्नानुसार यानी 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है तो 2x + 3y बराबर 9 समीकरण 1 और तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है तो 4x + 6y बराबर 18। ये हो गया समीकरण 2। अब हम किस प्रकार से हल करेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया है 2x + 3y बराबर 9 तो 2x बराबर 9 माइनस के 3y तो x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2 समीकरण 3। तो अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब हम स्थापित करेंगे तो हम देखते हैं कि 4 × x का मान 9 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 18। तो अब इसे हम आगे सरल करेंगे तो 4 का ऊपर जे आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अब आपका 2 × 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18 गुणा करेंगे तो 2 नाम 18 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 6y बराबर 18। तो और आगे सरल करेंगे तो आपका ये माइनस का 6y और प्लस का 6y ये कट जाएगा और 18 बराबर 18। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये समीकरण युग्म y के सभी मानों के लिए सत्य है, मान प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें हम मान प्राप्त नहीं कर सकते तो हम उत्तर में कहेंगे इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे उदाहरण 7 में कहा गया है कि 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x। तो 2 रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों का हल हम प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं उदाहरण 7 में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण 1 और 2x - 4y - 12 बराबर 0 समीकरण 2। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से x + 2y - 4 बराबर 0। तो इससे हम एक चर का मान x बराबर जे 4 का पक्षांतर किया प्लस का 4 और इसका पक्षांतर किया माइनस के 2y। तो अब x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर एक समीकरण से हम मान निकालेंगे और दूसरे में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 है आपका 2x - 4y - 12 बराबर 0। तो 2 × x का मान 4 - 2y प्लस 4y और -12 बराबर 0। सरल करेंगे, अंदर 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। तो अब आपका ये माइनस का 4y प्लस के 4y कैंसिल हो जाएगा और 8 - 12 बराबर 0। तो माइनस के 4 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो कि एक असत्य कथन है, क्योंकि हमें एक मान प्राप्त होना चाहिए था लेकिन हमें मान प्राप्त नहीं होता है, तो अतः यह एक असत्य कथन है। अतः दिए गए समीकरणों का कोई सार्व हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर मान प्रतिच्छेदित होते तो हमें इन समीकरणों का कोई ना कोई हल प्राप्त होता, लेकिन हमें दिए गए समीकरणों का कोई हल
प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।